जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबको इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बायोलॉजी का जैव प्रक्रम है ना, जैव प्रक्रम जो है प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी टॉपिक से उठाया गया यह क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीए क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, यदि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। कहता है आणविक गति आशय है ना, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे लिखा है आशय आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। विषाणु के अंदर आणविक गति तीव्र होती है। इसका पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन अणुओं पर आधारित अणुओं पर निर्भर होती है। तो बताइएगा सही उत्तर, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। युग्म पर विचार कीजिए। क्या है युग्म क्या कर रहा है कि जैव प्रक्रम शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग। ठीक है, श्वसन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। आंसर बताना है इसका क्या होगा, इसका आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या चल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। न ही एक और न ही दो हो जाएगा, न ही एक और न ही दो हो जाएगा। ठीक है, न ही एक और न ही दो क्यों हो जाएगा, तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहता है उपयुक्त में से कोई सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ठीक है, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। उपयोग क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्लियर दोस्तों। देखिए व्याख्या सहित हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे रहे व्याख्या सहित। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी हो गया या किसी भी एग्जाम से, चाहे बीपीएससी तैयारी 4 के एनसीईआरटी बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है विचार भाई, विचार क्या करना है, तो देखिए विचार करना है। एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो जैव प्रक्रम का ये तीसरा क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम का तीसरा मॉक टेस्ट MCQ क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका 1 हो जाएगा। केवल एक आंसर हो जाएगा, केवल एक उत्तर हो जाएगा, केवल एक उत्तर क्या है। एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने और गैसों का आदान प्रदान करने तथा अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण में सीधे संपर्क बढ़ती है। ठीक है, तो बताना है कौन से सही है, तो पहला सही है।
सही है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार, कथन के अनुसार पहला क्वेश्चन आंसर सही है, ठीक है। इसका व्याख्या भी देख लीजिए, व्याख्या क्या है भाई, व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्याख्या कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में आती है, इसीलिए उन्हें भोजन ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान तथा अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए किसी विषय की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कथन एक सही है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों का आकार बड़ा और शारीरिक विकल्प अधिक जटिल होता है, उन्हें विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, इसीलिए साधारण विसर्जन सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः कथन 2 गलत है, कथन 2 गलत है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, बहुत बिल्कुल समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्याख्या सहित आप लोगों का हल, व्याख्या सहित आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, ठीक है। पौधों द्वारा उपयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तीसरा, मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3, कथन 2 और 3 सही है, कथन 2 और 3 सही है, ठीक है, कथन 2 और 3 सही है, ठीक है, कथन 2 और 3 सही है, क्लियर, कथन 2 और 3 सही है, क्लियर। तो ऑप्शन से बी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखना है, तो व्याख्या वही दिया हुआ है, ठीक है, व्याख्या में कुछ नहीं दिया है, व्याख्या में कुछ नहीं। तो अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जटिल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन से, ऑप्शन नंबर 3 तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है, ठीक है, तीनों कथन सही है, क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, पौधों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। पौधे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। पौधों में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। इसमें वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। तना व जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा, ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बन नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में के रूप में ग्रहण करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 3 कथन दिया है, तीनों कथन में से कौन से कथन सही है उसको चुनना है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तना जड़ इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। किसमें, तो गैसों का आदान प्रदान, तो यहीं से क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये पहला सही है और तीसरा भी सही है, पहला और तीसरा भी सही है, पहला कथन तीसरा कथन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। प्रश्नों की संख्या 7, फफूंद
फफूंद क्या होता है? फफूंद ब्रेड, मोल्ड और ईस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर दिया जाता है और इसके बाद उसका अवशोषण होता है। सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीवों का जो है, बताइएगा क्या बहुकोशिकीय जीवों के बारे में क्या आप राय देते हैं? बताइएगा फफूंद और ईस्ट के बारे में क्या राय देते हैं? बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक ब्रेड जो है ना, ब्रेड, मोल्ड और ईस्ट में भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद इसका अवशोषण भी होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? भोजन के समय मुख में जो लार आती है वह किस कारण से आती है? वो कथन बताइए क्या हो, किस कारण से आती है? तो पहला है यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस के कारण होता है। दूसरा है इसमें लार इमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। इसका सही उत्तर क्या चला जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों क्लास को शेयर भी कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फटाफट लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव VBA प्रश्न है, ये VBA प्रश्न, ठीक है, VBA प्रश्न यदि पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कि बराबर आपको क्लास मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोराइड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रवण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से विचार कीजिए। बताइएगा कौन सा कथन सही है? भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। पहला है जो इसका श्रावण क्षुद्रांश द्वारा किया जाता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तीसरा है श्लेष्मा अमाशय के अतिरिक्त स्तर की अम्लता से रक्षा करता है। ठीक है, तो बताइएगा सही उत्तर, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बताइएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है कौन सा कथन? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइएगा। क्षुद्रांत, बृहदांत, अमाशय और ग्रासिका, बताइएगा इसका क्या सही उत्तर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्षुद्रांत, क्या देगा? क्षुद्रांत क्यों होगा? इसका व्याख्या देख लीजिए। विकल्प 1 सही उत्तर है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत है, क्योंकि अधिक कुंडलित होने के कारण यह छोटी जगह में अवस्थित होती है। ठीक है, कुंडलित मतलब घुमा के, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के इससे जो होता है, घुमा के हो जाता है वह
ना कुंडली के आकार में हो जाता है। विभिन्न जंतु में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के आकार प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों के में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, छोटी होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ग्रुप में अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए, क्षुद्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर सही नहीं है। कौन सा क्षुद्रांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन क्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करते हैं, क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन का स्थल है। क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पीतरस और अग्न्याशयिक रस दोनों अग्न्याशय से प्राप्त करती है। डी नंबर, पचित भोजन को क्षुद्रांत की भीति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो आंसर बताना है इसका क्या उत्तर हो जाएगा। क्षुद्रांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। ये वीडियो लंबा हो जाए इसीलिए हम व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट MCQs लगाइए और देखिए कि हमें कितना सही जा रहा है, हमें कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान विषम द्वारा होता है। दूसरा, इनमें दिन में कोई CO2 नहीं निकलती। ठीक है, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, बताइएगा आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत द्रुत होती है। जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत द्रुत होती है। बताइए क्या होगा। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, बताइए क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर। कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन गलत है? तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन और करण दोनों सही है। कथन और करण दोनों सही है। क्लियर दोस्तों? क्लियर है? चलिए क्लास को शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, फटाफट क्लास को शेयर किए। देखिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग इतना कष्ट नहीं उठा सकते कि एक वीडियो को शेयर कर सकते हैं। करने के लिए इतना कष्ट भी नहीं कर सकते आप, तो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी भाई बहन हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यदि पढ़ना चाहता है, मॉक टेस्ट लगाना चाहता है इस चैनल के माध्यम से, तो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। क्लास 10th साथ ही किसी भी एग्ज़ाम से की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि
अभी जो है अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी तरीका पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्लास को शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण अवायवीय शोषण दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान है? वायवीय और अवायवीय में जो प्रक्रम होता है दोनों में से कौन सी प्रक्रिया समान है? पायरुवेट का एथेनॉल और ग्लूकोज से विखंडन, ठीक है पहला। दूसरा है ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु तथा का 3 कार्बन वाला अणु में पायरुवेट का विखंडन। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। चौथा पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर बताइएगा क्या हो? इसका आंसर बताइएगा क्या हो? इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं बता रहे कमेंट में, आप लोग आंसर नहीं बता रहे कमेंट में, क्लास को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। बार बार हम कह रहे क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी भाई बहन क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उसको शेयर कर दीजिए क्लास को। यह बैच आप लोगों के लिए खोला गया है ताकि जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं की परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है? एटीपी क्या होगा? एटीपी होगा या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या जल? बताइएगा सही उत्तर क्या चला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, एटीपी क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नसा द्वार में उपस्थित महीन बाल मांस लेने पर वायु को है ना निस्यंदित फिल्टर करने का कार्य करते हैं। दूसरा श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुसफुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन की अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तीसरा मानव हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुसफुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या? इसका आंसर बताइएगा क्या? इसका आंसर बताइएगा क्या हो? ठीक है, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न 17 नंबर पर, मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनकृत रुधिर प्राप्त करता है बल्कि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत। दूसरा, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। बताइएगा सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, विभिन्न जंतुओं के
हृदय में, विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखिए। पहला, जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर द्वारा रुधिरधारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण और अनुपस्थित होती है। बताइएगा सही, बताइएगा सही उत्तर क्या, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न का आंसर हम दे रखा है, पहले से दे दिया गया है, इसलिए क्षमा चाहते हैं, पहले से आंसर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर तक एकत्र करके वापस लाती हैं। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। तीसरा, लसिका एक अन्य द्रव्य है जो वहन में सहायक है, जिसे उत्तक तरल भी कहते हैं। तीसरा, पाचित क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। बताइएगा क्या उत्तर, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इक्कीस नंबर प्रश्न बताइएगा। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्लास को शेयर अभी तक नहीं कर रहे आप लोग, इतना कंजूसी कर रहे क्लास को शेयर करने में। फटाफट शेयर कीजिए, क्लास को अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट। क्लास 10th का VVF प्रश्न है, ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम का VVF प्रश्न जो आप लोग पूछे जाएंगे परीक्षा में, वही एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन वही पढ़ो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, गलत तरीका से मत पढ़ो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा, क्या होगा सबको आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि तीनों के तीनों कथन सही, तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन सही है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ एमिनो अम्ल तथा अन्य उत्पादों पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। दूसरा, फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के उपयोग में पूरा होता है। ठीक है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिएगा फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। यदि नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको आता है वो ज़रूर दीजिए। यदि आप क्लास 10th का पढ़ाई कर रहे हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन देख रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? पहला, वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अलग करने का काम करता है। दूसरा, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होता है। तीसरा, वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंदक से बचे पदार्थ का चयनित पुनर्अवशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा राइट उत्तर। चलिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा और आंसर देने में कोई कमी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं क्या होगा, नहीं बताए होंगे। 1 नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों कथन सही है। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो दिया गया कथन है वो तीनों के तीनों कथन सही निकला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस बार जो मार्च में परीक्षा दीजिएगा बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आप जाइए और एग्ज़ाम दे के आइए। सभी चैप्टर का और सभी बुक्स का ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट हम आप लोग के बीच लाएंगे और कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देना है सभी को। अपशिष्ट कहता है, अपशिष्ट पादपों में अपशिष्ट के उदाहरण है। पहला है अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका संचित करना। दूसरा है गिरती पत्तियां। तीसरा है रेजिन और गोंद। चौथा है प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। आंसर देना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन का आंसर देना है क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर देना है क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्लियर। चलो इसमें चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भाई, इसका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसका भी 24 का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों उदाहरण पेश करता है इस कथन के अनुसार, ठीक है। तीनों के तीनों उदाहरण पेश करता है इस क्वेश्चन के अनुसार, कि सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और है, चलिए अगला प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग कितना आप सही किया और कितना गलत किए, कितना आप सही किया और कितना गलत किए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया, कितना का गलत हुआ है, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर के, बहुत ही जल्द हम वापस आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो। जितने भी भाई बहन हैं और दोस्त सब है, यदि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, ठीक है। अच्छा मौका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर, एक एक, चाहे मैथ हो, ठीक है, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, ठीक है। इसके बाद हिंदी का हो, इसका मैथिली का हो या संस्कृत का हो, सभी का क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लाऊंगा। सभी क्वेश्चन का, सभी चैप्टर का क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लाऊंगा और बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव मैं आपको दूंगा, ताकि अच्छे ढंग से तैयारी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।